भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज जो है काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के उत्तम मध्यम अधम 3 काव्य बताने चल रहे हैं और आप लोग देखिएगा। इसके पहले तो मैंने बताया है मंगलाचरण, सबसे पहले बताया है, अलग वीडियो बनाया है। काव्य के प्रयोजन मैंने 6 बताया है, अलग वीडियो बनाया है। काव्य के साधन मैंने बताया 3 होते हैं, उसका जो है अलग वीडियो बनाया। काव्य के लक्षण, काव्य के भेद। अब काव्य के भेद मैंने बताने चल रहे हैं और आप लोग देखेंगे काव्य के कितने भेद हैं। श्री मम्मटाचार्य कृत काव्य प्रकाश, ठीक है। प्रथम उल्लास ही चल रहा है अभी। प्रथम उल्लास यही लिख दीजिए, प्रथम और उल्लास, ठीक है। प्रथम उल्लास का ही है ये सब जो है। अब काव्य के 3 भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम काव्य, इसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम काव्य, इसको गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। तीसरा है अधम काव्य, इसे चित्र काव्य शब्द अर्थ कहते हैं। अब उत्तम काव्य क्या है, मध्यम क्या है, अधम क्या है, थोड़ा सा हम इसके विषय में जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तम काव्य वह होता है, वह ध्वनि से संबंधित होता है। जैसे उसमें वच्चार्थ में कोई भी वाणी कही जाती है उसका अर्थ पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उसके व्यंग्य पर प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्वनि काव्य भी, क्योंकि ध्वनि जब जाती है तो व्यंग्यार्थ ध्वनि जाती है, तो उसी को हम उत्तम काव्य कहते हैं। जिसे को सीधे सीधा किसी को बात ना कहा जाए, थोड़ा सा घुमा कर कहा जाएगा, उसमें उत्तम काव्य माना जाता है। जैसे अगर कोई गलती आप कर दिया है किसी माध्यम से, तो अगर कोई चीज़ बताया जाता है तो हाँ हाँ ठीक ही करे गलती, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। इसी को हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे अच्छे ढंग में और आगे। ध्वनि काव्य कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि के माध्यम से उनको कुछ ऐसा कह दिया जाए जिसे उनको ये नहीं समझ में आए कि जानते थे, और अपने आप को भी नहीं समझ में आता कि हम इस विषय में जानते हैं, ठीक। उत्तम काव्य उसी को कहते हैं। मध्यम काव्य क्या है? इसमें गुणीभूत व्यंग्य होता है। इसमें व्यंग्य जो है नहीं होता है, सीधी सीधा बात कही जाती है। और अधम काव्य में चित्र काव्य, चित्र शब्द और अर्थ काव्य चित्र कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें सीधे सीधा भी बात कहे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे उत्तम काव्य और लक्षण ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य सबसे पहले देखेंगे हम, और इसका लक्षण है, यह आपका लक्षण है, यहाँ लिखे भी हैं लक्षण। इदम उत्तम अतिशायनी, इदम उत्तम अतिशायनी व्यंग्ये वच्चार्थ ध्वनिर्बुधई कथिता। ध्वनिर्बुधई माने यह ध्वनि, यह बुधई माने वैयाकरणिक विद्वान, व्याकरणिक या आप विद्वान मान लीजिए, विद्वान, ठीक। कथिता मीन कहे गए हैं, ध्वनि ही मीन ध्वनि है काव्य को, वच्चार्थ मीन अपने वाणी से वाच्य की अर्थ को, वच्चाद इसी वाणी को व्यंग के रूप में, व्यंग में, व्यंग्ये 7 पावर 1 सत्य व्यक्ति एक वचन का रूप है, व्यंग्य व्यंग में कहा गए हैं। अब ये क्या है? इदम उत्तम अतिशायनी, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए तभी समझ में आएगा। इदम प्लस उत्तम प्लस अति प्लस शायनी, शयनी, इदम उत्तम प्लस शयनी,
ठीक। इदम मीन इस प्रकार, उत्तम मीन उत्तम काव्य की बात कर रहे हैं। अत मीन अध, सायनी मीन होता है चमत्कृत, शयन शयन, शयन मीन चमकना। इदम उत्तम अतिशायनी, इसी को उत्तम काव्य कहते हैं जो चमत्कृत होता है। क्या चमत्कृत होता है? व्यंग्य माने व्यंग में, वच्चार्थ मीन वाणी के द्वारा, ध्वनिर बुधई माने ध्वनि काव्य को कहे गए हैं, बुधई माने व्याकरणिक, व्याकरणिक, कथित मीन कहे गए हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा पूरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इदम उत्तम अतिशायनी, व्यंग्य वच्चार्थ ध्वनिर्बुधई कथित। पेपर में ही इतना दे देंगे, आपको पूछेंगे ध्वनिर्बुधई से क्या तात्पर्य है। उत्तम काव्य है, मध्यम काव्य है, अधम काव्य है, इसमें से सभी, ठीक है। ध्वनिर्बुधई जान लीजिएगा, ध्वनि का मतलब ध्वनि से आप भिड़ा लीजिएगा ध्वनि, और व्यंग्य माने व्यंग, व्यंग काव्य भी कहते हैं इसको, व्यंग, ध्वनिर्बुधई कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब इसका अर्थ देख लीजिए, वच्चार्थ की अपेक्षा, वच्चार्थ माने वाच्य अर्थ, वाच्य मीन वाणी, जो आप लोग देखते हैं कोई भी वाणी बोली जाती है तो उसमें अर्थ होता है, उसका अर्थ निकलता है। वाच्य मीन वाणी का अर्थ, अर्थ की अपेक्षा आप जान लीजिए। व्यंग्यार्थ माने व्यंग का अर्थ, व्यंग माने जान ही रहे हैं व्यंग, व्यंग का अर्थ, अर्थ अधिक चमत्कृत होता है, उसे उत्तम काव्य कहते हैं। वच्चार्थ मीन कोई भी वाणी कहा जाए तो उसमें व्यंग्यार्थ प्रतीत हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत हो, व्यंग्यार्थ की वाणी जो है अधिक प्रभावित हो, तो उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है। वच्चार्थ मीन वाच्य धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। जो हम कोई भी वाच्य बोलते हैं उसमें अर्थ देता है, उसी अर्थ की अपेक्षा में व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ माने जो व्यंग बोले जाते, व्यंग के रूप में अधिक प्रभावशाली होता, अधिक चमत्कृत होता है, उसी को हम उत्तम काव्य कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका उदाहरण देखेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा, हमें आशा है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और हायर के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला हम उदाहरण हम बता रहे हैं। हाँ, उदाहरण आप देखिए, यह जो है उदाहरण आपका बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा जो है दूसरी टाइप में है। यह जो है पहली बात तो शार्दुल छंद में है, शार्दुल छंद। आप इसके मास्टर तो हो ही गए होंगे, हमें आशा है। सूर्या स्वैरमस जैसे तैताश गुरुवा, शार्दुल विक्रीडितम। 12 और 7 की यति होती है, 19 वर्ण होता है। यह वर्णिक नहीं होता है, वर्णिक होता है, मात्रिक नहीं होता है। अब इसी के माध्यम से हम यह छंद का पढ़ेंगे, और पढ़ने का मतलब है इसको हम जानते रहे कि इसका उदाहरण है उत्तम का है कि मध्यम का है कि अधम का। बहुत अर्थ से मतलब नहीं है, अर्थ थोड़ा निष्कृष्ट भावना से है, क्योंकि देख ही रहे होंगे आप लोग, जान ही रहे होंगे। नहीं तो आप पेज नंबर आपका काव्य प्रकाश का 30 है, पेज नंबर 30 मम्मट, आचार्य मम्मट का विरचित है काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वेश्वर का बुक है, ठीक है। पेज नंबर 30 पे देख लीजिए, बहुत बढ़िया लिखा गया है, आप खूब बढ़िया आप जानकार हैं, देख लीजिए इसको। देखिए, निःशेष च्युत चंदन तन तटम, निर्मेष्ट राघोधरो, निःशेष च्युत चंदन तन तटम, निर्मेष्ट राघोधरो, नेत्रे दूरमंजने पुलकिता
तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिन दूत बांधव जनः या ज्ञातो पीडागमये वापिं स्नातुमितो गतास्ति न पुनः तैषाधमस्यान्तिकम्। चलिए आप लोग देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। निःशेत च्युत चंदनम तन तटम निर्मिष्टिराघोधरो नेत्रे दूरमंजने पुलिकिता तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिन दूत बांधव जनः या ज्ञात पीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तैषाधमशान्तिकम् या कुन्देनि तुषारयार्धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। चलिए अब हम इसको देखते हैं। निःशेष च्युत चंदनम तन तटम, इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा अश्लील भावना का है, इसीलिए बहुत व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब है उदाहरण है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। निःशेष च्युत चंदनम तन तटम निर्मिष्ट राघोधरो, यह जो है निश्चेत च्युत चंदनम, चंदन माने चंदन का, निश्चेत माने चेत, निश्चेत हो गया है। क्या निश्चेत हो गया? चंदन। किसका? स्तन का। स्तन प्रदेश का जो भाग है यह नायक नायिका से संबंधित है। नायिका मिलने जाती है नायक के पास और वह मिल करके, मतलब मिलने जाती है तो स्नान करने के बहाने जाती है मिलने, और स्नान करने के बहाने वहाँ जाती है, मिलती, स्नान भी करती होगी, मिलती भी होगी। तब आती है तो उसकी सखी पूछती है और वो झूठ बोलती है कि मैं तो स्नान करने गई थी, नायक से मिलने तो कहाँ गई थी, मैं स्नान करने गई थी। स्नान का बहाना बता रही हैं। ठीक है, तो वही उसकी सखी कह रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन सीधे सीधा नहीं कह रही, थोड़ा सा घुमा के कह रही है कि ये बताओ तुम स्नान करने गई थी, उस अधम नायक से मिलने गई थी। तो इसीलिए उसकी थोड़ा से विश्लेषण कर रही है कि अगर तुम स्नान करने गई होती तो इस टाइप नहीं होता। इसका मतलब है कि आप नायक से मिलने गई थी, आपका प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही कह रहा, स्तन प्रदेश का जो स्तन प्रदेश होता है स्त्रियों का, तो इसका निःशेष हो गया है। क्या निःशेष हो गया है? चंदन। कौन? जो निःशेष हो गया, जो अग्रभाग होता है, हाँ, अग्रभाग स्तन प्रदेश को होता है, वह एकदम निःशेष हो गया है। और क्या हुआ है? निर्मित राघोधरो, राग, राग भी आपका जो है अधर, निर्मिष्ट राघोधरो, अधरो हो जाएगा, अधरो। अधरो माने होता है, ये आपका पूर्व रूप स्वर संधि है भैया, थोड़ा से भी देखते रहे, पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, अधरो मीन अधा, आधा धा है ना, धारो। अधरो माने ओष्ठ का, निर्मिष्ट माने निकल गया है, राग मीन राग, ओठवा का राग निकल गया है। और क्या हुआ है? पहला तो स्तन प्रदेश का जो चंदन है वह निकल गया है। दूसरा निर्मिष्ट राघोधरो, आपका अधर का जो है, अधर का राग जो है वो भी हट गया है। दूसरा, नेत्रे दूरमंजने पुलकिता तन्वीतवेयं तनु, नेत्रे में, नेत्र में, यहाँ 7वां रेख,
सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेत्र माने नेत्र में, दूर अंजने, नेत्रों का जो अंजन है वो भी दूर हो गया है, वो भी पुछ गया है। और तन्वीत बेयम तनु, और आपका जो तन भी है, शरीर है आपका, एकदम कृश हो करके तनु पुलकित हो रहा है, आपका शरीर जो है रोमांच युक्त हो रहा है। ठीक है। मिथ्यावादिन दूति बांधव जन, हा कर देंगे, विसर्ग हो जाएगा शाका। ठीक है। मिथ्यावादिन, मिथ्यावादिन माने तू दूती, तू दूती है, मिथ्यावादिन है, झूठ बोलने वाली है। बांधव तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो। जन यैसा ज्ञात पीड़ागमयी, कहने का मतलब तू मेरी दोस्त है और मेरी पीड़ा को तू नहीं समझ रही हो, मेरी पीड़ा को नहीं जानने वाली हो, तुम मेरी सखी हो, ना समझने वाली हो, और तुम दूती झूठ बोलने वाली हो। तू मेरी सखी हो, तू मेरी बंधव सखी हो, और झूठ बोलने वाली तू मेरी सखी दूती सखी हो, और झूठ बोलने में हो मेरी पीड़ा को तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे पीड़ा को गमे, पीड़ा गमे में मेरे पीड़ा को नहीं समझ रही हो। वापिम स्नातुमि तो गताति न पुनः तैषाधम शांतिकम। ठीक। चलिए, वापिम माने तुम वापी में स्नान करने गई थी, गतास माने चली गई थी, गत माने जाना होता है, गतास मीन तुम गई थी। तो पी सी मिग देखेंगे तो यहाँ पी नहीं रहेगा, यम मध्यम पुरुष एक वचन है। गतास मीन तुम चली गई थी, कहाँ गई थी? स्नान करने गई थी कि और कहीं गई थी? पुनस्तथा साधुम शांतिकम, तुम पुनः वही बात कह रही हो कि स्नान करने गई थी कि अधन नायक से के पास नहीं गई थी? हाँ बताओ, ऐसी बात कर रहे हो तुम। अधम नायक के पास नहीं गई थी, तुम बावड़ी में स्नान करने गई थी कि उस अधम नायक के पास नहीं गई थी? यह बात कर रहा है, सीधे सीधे नहीं कर रही है। इसीलिए इसकी अर्थ से अपेक्षा इसका व्यंग्यार्थ बहुत तेज है, इसीलिए क्या हो गया है, यह उत्तम काव्य माना जाता है। ठीक है। वापिम स्नातुमि तो गतासिन पुनः तैषाधम शांतिकम। आंतिकम, आंतिकेन, आंतिकात, आंतिकम माने दूर, दूर के लिए होता है। तुम वहाँ गई थी, तस्या माने तुम, वह नायिका के लिए वर्णन है। तुम आंतिकम माने दूर चली गई थी, वापिम माने स्नान के लिए चली गई थी, और उस अधम नायक पास नहीं गई थी, ऐसे बता रही है। थोड़ा सा और अर्थ देख लीजिए। तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन बिल्कुल छूट गया है, यह तो स्नान करने से नहीं छूटा है, नहीं तो अग्रभाग का ही नहीं छोड़ता और पूरे प्रदेश का छूटता। कहने का मतलब यह तो किसी पुरुष के आलिंगन से ही छूटा है, क्योंकि अधर का राग भी छूटा है, आंखों का अंजन भी पूछ गया है, और यह शरीर जो है आपका कृश हो रहा है, कृश रोमांच युक्त दिखाई दे रहा है। इसी से 2-3 पॉइंट से उसको सखी पता लगा ली है कि तुम स्नान करने के बहाने अधम नायक के पास गई थी। ठीक है। यह अपनी सखी को पीड़ा न समझने वाली, अपनी सखी की तुम पीड़ा नहीं समझने वाली झूठ बोलती है तू। अरि दूती, तू यहाँ से, हे दूती, तू यहाँ से बावली में स्नान करने गई थी और उस अधम नायक के पास नहीं गई थी? बताओ, इतना सब बात है। अब पूरी बात 3-4 आइटम इसमें जो है क्या कहते हैं उसमें पकड़ में आ गया है, जैसे अग्रभाग और दूसरा अंजन छूट गया है, और उसके बाद जो है क्या नाम है, चंदन, अग्रभाग, अधर, ये सब 3-4 आलिंगन, ये सब जो है, और रोमांच युक्त शरीर, तो 3-4 से पता लग गया है। तो बताओ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उधर अधर नायक के पास नहीं गई थी। इसी को शब्द और अर्थ की अपेक्षा, इसके अर्थ की अपेक्षा जो है इस काव्य में
अर्थ की अपेक्षा से इसका जो है, इसका क्या कहते हैं, व्यंग ज़्यादा तेज है। ठीक है, इसी को हम उत्तम काव्य कहते हैं। ठीक है, आप लोग के वीडियो इस समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें जो है उत्तम काव्य के लक्षण आते, इदम उत्तम अतिशायनी व्यंग्य वच्चार्थ ध्वनिर बुद्धि कथिता। यही पूछा जाएगा, यह उत्तम काव्य का है कि मध्यम काव्य के, अधम काव्य के, इसमें से सभी है, पहला है। और एक लाइन इसमें से दे देंगे, यह किस काव्य का, किस जो है काव्य का यह जो है उदाहरण है। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, यह आपको पूछ लेंगे इसमें से सभी। ठीक है, तो आप इसमें उदाहरण याद कर लेंगे, समझ लेंगे, राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, लिखते चलेंगे। ये पीजीटी कोर्स चल रहा है, आपको क्रम वाइज ले चलेंगे। कोई ये नहीं है कि इधर उधर बातें करेंगे हम, हाँ, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा क्रम वाइज, भाग वाइज इसीलिए लिख देते हैं। भाग 5 है, कभी भी किसी टाइम पे आप देख सकते हैं भाग 5। अगर आ गया है तो भाग 6 देख लीजिएगा, 7 देख लीजिए, एक एक भाग छोटा छोटा एक एक करके अलग अलग करिए हैं। जैसे आपको उत्तम काव्य आ गया, हो सकता मध्यम काव्य उतना न सही है तो मध्यम काव्य डायल करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुरंत आपको मध्यम काव्य मिल जाएगा। उत्तम काव्य नहीं आया है संस्कृत, आप काव्य प्रकाश खोलेंगे तो उत्तम काव्य समझ में तुरंत आ जाएगा डायल में। इसी प्रकार से आप अधम काव्य भी अलग बनाएंगे, जिससे कि अलग अलग रहता ना, तो जो नहीं समझ में आता वही हम डायल करके फिर से देख लेते हैं पुनः। बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं रहती है, घंटा 2 घंटे की वीडियो नहीं रहती है कि उसमें देखने मुँह बन लगती है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बातों को शेयर करिए, जिससे अपने मित्रों तक पहुँचे, और हमारा सहयोग करिए। नए हो तो सब्सक्राइब पोस्ट करिए। बताने में आपको जो कुछ हमारे पास भगवान दिए हैं, आपको कोई भी चुराएंगे नहीं, आपको सब बताएंगे। निःशुल्क सेवा है, पहली बात तो निःशुल्क। इतनी पीजीटी के कोर्स के कितना बड़ा कीमत होगा, आप अभी आप जाएंगे, और भी हमारे गुरुजन हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी गुरुजनों से सीखे हैं। अगर गुरुजनों के पास जाएंगे तो बहुत सी कीमत को चुकानी पड़ती है दोस्त। इसीलिए आप लोग मेरा सहयोग करें, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि वीडियो देख लें और आगे बढ़ा दें, हाँ, तो आप ऐसा ना करें। सब्सक्राइब करेंगे, एक विश्वास हो जाएगा कि मेरे इतने पर्सनल हैं, जिससे कि हम आपको कुछ अच्छे ढंग में देने का प्रयास करेंगे। अभी पता लगा बोर्ड से लिख रहे हैं, आपको मशीन से लिखा हुआ मिलने लगेगा। आप जो है, हम लोग मेहनत करेंगे, सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो अवश्य हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी बात पर आपका वीडियो समाप्त होता है। आप धन्यवाद।